नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार मार्गदर्शन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्सा नंबर के बारे में जानकारी पूरा आज देंगे, यानी कि पूरा कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली उन फौजी भाइयों को जो बॉर्डर पर हमारे दिवाली के लिए सरहद पर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। उन फौजी भाइयों को हम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम आपको अब इस चैप्टर यानी कि पूरा कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में हम पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे हल किए जाते हैं। हम आपको पूरा वीडियो में बहुत शॉर्टकट तरीके से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बाइनरी नंबर के बारे में जानकारी देंगे, फिर उसके बाद डेसी नंबर, फिर ऑक्टल नंबर, फिर हेक्साडेसिमल नंबर। तो आइए हम बाइनरी नंबर की बात करते हैं। तो बाइनरी नंबर में टोटल 2 नंबर होते हैं, यानी कि 0, 1। ध्यान से भैया देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताते रहिए। और डेसिमल नंबर में टोटल 10 नंबर होते हैं। 10 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तो हो ही जाएंगे, यानी कि 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 टोटल हो गए हैं। ऑक्टल नंबर हमारे कितने होते हैं? ऑक्टल नंबर हमारे होते हैं 8। ऑक्टल नंबर हमारे कितने होते हैं? 8, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऑक्टल नंबर हमारे होते हैं 7। देखो 7 तक हम गए, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब गिनती तो हमारी 9 तक होती है, लेकिन हमारे ऑक्टल नंबर होते हैं 8। अब हम हेक्साडेसी नंबर की बात करते हैं। हेक्सा होते हैं टोटल 16, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 होते हैं 16। अभी जैसे इसमें हमने लिखा था 8, 9 तक का, लेकिन होते हैं 8, यानी कि हम 0 से ले रहे हैं तो 7 तक जाएगा। इसमें 16 बता रहे हैं, तो यानी कि 0 से लेकर 15 तक का। अब आपको हम फिर इसमें एक जानकारी दे देंगे, जो यहां हमारा 10 है। 10 के ए लेंगे, 11 को बी लेंगे, 12 को सी लेंगे, 13 को डी लेंगे, 14 को ई लेंगे, 15 को एफ लेंगे। ये जो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर हैं, ये जो लिखे हैं हमारे 15 नंबर तक का, हमने बताया है आपको 16 नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर, तो कोई दिक्कत हो इसमें तो अभी बताइए। ये सारे नंबर लिख दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ साथ लिखते गए हो तो कोई बात नहीं। अब आज बात आती है बाइनरी नंबर की। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि बाइनरी नंबर में लिखा है, यानी कि जैसे ये लिखा है 32। 32 क्या लिखें? सबसे पहले लिख दें हम 25। छोटे नंबर से स्टार्ट करें। 25, जैसे 25 लिखा है, देखो डेसिमल में एक तरफ से लिखा है। डेसिमल में 10 लिखा रहता है और हमको बताना रहता है इधर बाइनरी नंबर में। ये लिख दिया, ये क्वेश्चन आपको है। तो यानी कि 25 का यानी कि 10 है, यानी कि 10 का मतलब डेसिमल है, और यहाँ पे 2 का मतलब बाइनरी नंबर है। 25 को हम कैसे बताते हैं? एक तरीका ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे 25 लिख दिया गया, नीचे ऐसे काटिए, 2, 1 कम 2, 2 दूना 4, बचा कितना? 1, 2 छक 12, पूरा पूरा कट गया है तो 0 लिख दीजिए। फिर 2 त्याही 6, पूरा पूरा कट गया है। फिर 2 1 कम 2,
दो एक कम दो, तो यहाँ एक बचा। ठीक है, एक ये हो गया। इससे हम दो को देखते हैं भैया, यानी कि जो ये नंबर लिखे रहते हैं हम इनको नीचे से लिखते हैं। नीचे से लिखेंगे, ऊपर से कभी नहीं लिखेंगे, नहीं ऊपर से गलत हो जाएगा। जैसे कि कैसे बन गया 1 1 0 0 1, ये लिख दे, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। ऐसे बताएगा। दूसरा तरीका आपको हम बता दें, दूसरा तरीका आप देखते रहेंगे। दूसरा तरीका ये है, ये देखो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है जैसे कि एक का दुगना दो, दो का दुगना चार, चार का दुगना 8, 25 है तो आगे तक जाएंगे। एक का दुगना दो, दो का दुगना चार, चार का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32। देखो 32 तो यहाँ बड़ा है लेकिन ये छोटा है, लेकिन हम 32 तक लेंगे। देखो 25 ही जितने भी नंबर है लिखे हैं, इनमें से कोई भी नंबर आप जोड़ के 25 ले आओ। पहले देखो हमने किसको किसको जोड़ना है, 16, 16 को जोड़ लें 8, 16 8 कितने हो जाएंगे, यानी कि 24, और 24 1 25, यानी कि हमारे ये दो नंबर जुड़े हैं, ये वाला, यानी कि ये वाला जोड़ा गया है एक, तो यहां एक लिख देंगे। और ये वाला नहीं जोड़ा गया तो 0, ये भी 0, यहां पे एक, यहां पे एक। देखो जो नंबर हमने जोड़े हैं उनके नीचे एक, और जो नहीं जोड़े गए हैं उनके नीचे 0, तो हमारा बाइनरी नंबर बन जाएगा 11 00 11, 11 001, यानी कि ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। देखो मैंने आपको दो तरीके बता दिए, सेम तरीके ये हो गया। यानी कि इधर डेसिमल में लिखा है, यानी कि दशमलव, दशमलव, इधर दशमलव में है, इधर तुमको बाइनरी, बाइनरी, बाइनरी नंबर, इधर दशमलव संख्या। कोई दिक्कत हो तो बताते रहना भैया। यहाँ हो गया, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमारे साथ अगर नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, इरेज कर देते हैं इसको हम। देख लीजिए आप सही से, कोई गड़बड़ी ना हो। हम इरेज कर दे रहे हैं इसको, ऊपर वाला नहीं इरेज करेंगे क्योंकि एक एक चीज बताते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे कि लिखा है हमारा। हाँ, अभी एक बात यह है कि बाइनरी नंबर को हम हिंदी में द्विआधारी संख्या कहते हैं। डेसिमल तो पता है दशमलव होता है। जैसे यहां लिख गया है 38, 38, 38 की बाइनरी, बाइनरी नंबर, नंबर लिखिए। 38 की बाइनरी नंबर लिखिए, लिख दीजिए भैया। एक का दुगुना दो, दो का दुगुना चार, चार का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। अब जोड़ने पे जो नंबर आ जाए उनके नीचे एक, और जिनके जोड़ा ना जाए उनके नीचे 0, यानी कि 32 इधर लिखा है, 32 और 4, यानी कि 32 और 4 कितने हो जाए 36, 36 2 38, यानी कि ये वाला नंबर जोड़ा गया इसके नीचे एक, और एक ये वाला नंबर जोड़ा इसके नीचे एक, और ये वाला नंबर एक जोड़ा गया इसके नीचे एक, यानी 32 4 36 2 38 टोटल हो गया ना। और जिसको नहीं जोड़ा गया है वो लोगों को भी तुमको 0 लिखना उसके नीचे। तो हमारी बाइनरी नंबर तैयार हो गई है। ये समझ में आ रहा भैया? ये देखो, और प्रैक्टिस करा दें, एक और करा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। लिख दिए हैं जैसे हम 78, कितना लिख दिए 78 की बाइनरी नंबर, 78 की बाइनरी नंबर लिखिए। 78 की आप बाइनरी नंबर लिख लीजिए, फिर इसी तरह कर लीजिए। एक का दुगुना दो, दो का दुगुना चार, चार का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64। ठीक।
हो गया इतना? बताते रहना भैया, समझ में आ रहा ना आपको? ठीक है, देखो पूरा आपको हम विधिवत तरीके से बता दे रहे हैं। जो भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं, अगर कोई और दिक्कत हो वो भी बता सकते हैं कि हमको ये वाला नहीं समझ में आ रहा, हमको ये टाइप सेकंड वाला समझ में आ रहा, टाइप फर्स्ट वाला नहीं समझ में आ रहा। मैंने आपको दोनों तरीका से बता दिया है, आपको जैसा ही तरीका पता चले वैसे ही कल। देखिए भैया यहाँ पर 78 कैसे जोड़े? 64 64 यानी कि 64 8 जोड़ो, कितने हो जी हैं? यानी कि 64 8 कितने हो जी हैं? 72 और 72 72 72 4 76 76 2 78। यहाँ पर हम जोड़े दे रहे हैं पहले 64, रफ्कार इधर करे दे रहे हैं 64 8 4 2 जोड़िए 78 आता है। 8 4 12 12 12 12 4 कितने जी हैं? 12 4 16 16 2 18 के 8 हासिल 1 6 1 7 78 आ गया ना भैया? देख लीजिए, 78 ना आए तो बताना। देख लीजिए अभी मैंने जोड़ दिया, तो यानी कि 1, इसके नीचे जिसको नहीं जोड़ा गया 0, इसको भी नहीं जोड़ा गया 0, ये जिसको जोड़ा गया है 1, ये भी जोड़ा गया है 1, ये भी जोड़ा गया है 1, ये नहीं जोड़ा गया है 0, यानी कि तुम्हारी बाइनरी नंबर बन जाएगी, ये बन गया। अब बाइनरी में बदल दोगे भैया, कोई दिक्कत हो तो बता देना भी। सारा कुछ आप आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए सारा कुछ आपके सामने लिखा है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या आप हमारे साथ साथ पढ़ाते वक्त आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं, हम एक साइड हो ले। स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे आप, नोट कर चुके होंगे। अब जैसे लिखा है सवाल नंबर 1, जैसे लिखा है 1 1 0 1, बाइनरी में लिखा है ना, दिख रहा होगा, बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, आपको दिख ही रहा होगा। को दशमलव संख्या में बदलिए, ये लिखिए। वो वाला दशमलव नहीं, पॉइंट वाला भैया, कंप्यूटर की बात हो रही है, इसीलिए ऊपर लिखा पूरा कंप्यूटर नंबर सिस्टम, यानी कि इसको तुमको दशमलव संख्या में बदलना है। आ जाइए बात करते हैं, लिख दीजिए। बहुत शॉर्टकट तरीका, आप कहीं देखे नहीं होंगे ना पढ़े होंगे, आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो इसमें जिस पहले हम क्या तरीका बताए थे शॉर्टकट, पहले से थोड़ा एरो लगा लो, कम से कम दिखने में अच्छा लगे और आपको बराबर समझ में आता जाए। 1 1 का दुगना 2 2 का दुगना 4 4 का दुगना 8, इतने भैया से समझ में आ रहा। जिनके नीचे 1, जिनके ऊपर 1 लिखा हो, जिनके ऊपर 1 लिखा हो वही संख्या जोड़ना, जैसे 8 4 2 2 तो नहीं लिखा ना, 2 के ऊपर 0 लिखा, 1 के ऊपर 1, यानी कितना हो जाएगा 8 4 12 1 13, 8 4 12 1 13, ये हो गया तुम्हारा दशमलव बदल गया, इसका यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 13। देख लीजिए भैया हम साइड हो रहे हैं, आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं आपको। दीपावली के शुभ अवसर पर आपको हम पूरा कंप्यूटर नंबर सिस्टम बता दे रहे हैं। ठीक है, दशमलव बदल लिए। देखो दूसरा लिखिए, आगे हेडिंग लिखी हुई है, दूसरा हम खाली नंबर बदले दे रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया 0 0 0 1, कोई बात नहीं, चाहे जहां तक 0 लिख दो। अगर मेरा शॉर्टकट तरीका आपको पता चल गया, स्लैग से मारो इसको, देखो फिर लिख दीजिए धड़ाक से 1 0 0 0 1, कोई दिक्कत नहीं। क्या दुगना बताए थे, चाहे रोक कर लगा लो आपकी, 1 1 का दुगना 2 2 का दुगना 4 4 का दुगना 8 8 का दुगना 16, जल्दी जल्दी करते रहिए। जिनके ऊपर 1 लिखा वही संख्या जोड़िए। देखो 16 के ऊपर 16 मतलब जिनके नीचे, आपके नीचे बना दिए ना ऐसे रो, जिनके नीचे लिखा हो 1 वही संख्या लिखे 16, और 1 के नीचे लिखा 16 कितने दी है 17, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 17। यहां पर जैसे 10 लिखा रहेगा। आपको बराबर समझ में आ रहा, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब दशमलव पता चल गया, बाइनरी पता चल गया, मतलब कि दशमलव पता चल गया,
और द्विआधारी प्रश्न पता चल गया। यही मतलब कि द्विआधारी संख्या को हम बाइनरी नंबर कहते हैं। पता चल गए सारे। अब आपको हम ऑक्टल नंबर बताएंगे, क्योंकि ये दो तो सब कोई बता देता है, ये दोनों आपको सब कोई बताएगा, बहुत सारे लोग। लेकिन अब हम दो एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि ऑक्टल नंबर के बारे में आपको हम जानकारी विधिवत देंगे। ऑक्टल नंबर को हम आपको जानकारी विधिवत देने जा रहे हैं। जैसे देखिए ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर जैसे कोई चीज जैसे कहीं भी कैसे भी लिख दो, जैसे लिख दिया, जैसे ये लिखा है 118, कितना लिखा है 118। अब अपने आप में समझ लो दशमलव में है, लेकिन हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि इतना तो पता है कि दशमलव नंबर संख्या है। तो ऑक्टल नंबर में लिखिए, ऑक्टल नंबर में लिखिए। ऐसे नहीं लिखा है, इसको ऑक्टल में बदलना है। जैसे 118 लिखा है, 118, चलो आ जाइए 118 यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं? ऑक्टल में नंबर होते हैं 8। हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 11 से ज्यादा न जाए। 8 एक कम 8, बचे कितने? 11 से 8 चले गए 3, इधर हो गया 38। 8 चौक कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं भैया? 32। तो यानी 32 हो गए। कितना बचा है? यानी कि 8 चौक 32 होते हैं, और यहाँ कितना हुआ था? 38। तो कितने बचे? यानी कि 8 एक कम 8, 3 बचे, कितना होगा? 38, और 8 चौक 32, यानी कि 8 चौक 32। 32 यानी बचे कितने? 6। रिमाइंडर 6 बचा, मतलब शेष फल 6 बचा। यहाँ 8 एक कम 8, कितने बचे यहाँ से? 6। 8 6 14, यानी कि अब नीचे से लिखना 1 6 6। ये तुम्हारा हो गया ऑक्टल नंबर। कोई दिक्कत बता देना। 118 को ऑक्टल नंबर में लिखिए 16668। कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको हम बता दे रहे हैं। हम थोड़ा साइड हो जाएं। अगला देखिए, यहां पर कोई दूसरा नंबर लिख दिया। जैसे लिख दिया गया 117, 117 लिख दिया, 117 नंबर लिख दिया, 117 लिख दिया। इसको ऑक्टल नंबर बदलिए, सीधा 8 से डिवाइड कर लीजिए। 8 एक कम 8 भी गया, कितने? 37 हो गए। 8 चौक 32, कितना रिमाइंडर बचा? यानी कि 5। 8 एक कम 8, फिर कितना बचा? 8 से 14, फिर नीचे से लिख लीजिए 1 6 5। 65 ऑक्टल नंबर। आ रहा समझ भैया? अब 118 बताए थे, अब 117 को हम ऑक्टल नंबर में लिखिए। कोई दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि ऑक्टल नंबर आज तुम पहली बार देख रहे होगे, बहुत से लोग पढ़ चुके होंगे। ऐसी बात नहीं है, हम बता दे रहे हैं, आप समझते रहना। मिटा दिया जाए भैया? देखो मिटा दे रहे हैं। अगर जैसे बाई चांस क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो दशमलव में था। अब जैसे बाइनरी में आ जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे बाइनरी में आ जाए, कैसे आ जाए? बाइनरी में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे ये होता है 1 0 0 1 0 1। ठीक है भैया, ऐसे आ गए ये को ऑक्टल ना, ये वाला नंबर तीसरा बता रहे हैं ना, ऑक्टल नंबर में लिखिए, ऑक्टल नंबर में लिखिए। अगर देखो मैंने दशमलव बता दे 118 120 तो बदल लोगे आप। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि बाइनरी में लिखा हो तो कैसे हम ऑक्टल में लिखेंगे। देखिए, इसको थोड़ा साफ साफ बाहर लिख दीजिए। हाँ, कभी भी बात हमेशा इनकी 3 के पेयर में चलना। किसके? ऑक्टल नंबर में। अगर बाइनरी दिया हो तो ऑक्टल नंबर में बदलने के लिए 3 का पेयर चलिए। जैसे 1 2, अगर किसी को हम साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि कभी भी देखो जोड़े हमेशा साथ में चलते हैं। दिक्कत हो तो बता देना, जोड़े हमेशा साथ में चलते हैं। यहाँ 1 बचा तो आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं। कैसे लिखा जाता है? 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। थोड़ा वो लगा दें, का नाम ऐसे एरो, क्या को विधिवत दिखे और समझ में आए। देखो, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128। बहुत सारे हैं, आगे लिख देना। ठीक है, 3 का पेयर लेकर चलना है हमको। हमारे यहाँ तक नंबर लिखे हुए हैं, तो हमारे 3 पेयर में जिसके ऊपर 1 लिखा है, जैसे यहाँ पे ये, ठीक, ये हो गया,
ये हो गया। अब देखो तीन तीन पेयर, मेन हमारा यही होता है। वन, देखो इसके ऊपर वन लिखा ना, वन के ऊपर वन, तो एक यह हो गया, इसके ऊपर लिखा 4 1 5, यानी कि इसके नीचे हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आ जाओ, ये पेयर में कहा लिखा कि इसके ऊपर वन लिखा है इसके ऊपर, तो इसी वाले को यूज करेंगे, यानी कि 4 2 1। ये वाले नहीं करेंगे 32 16 8, हम इसी वाले नंबर उनको यूज करेंगे जो हमारा तीन का पेयर चला 4 1 2 का, पीछे वाले नंबर जो 4 2 1, जहां जहां पे हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ये वाले नंबर नहीं यूज करेंगे जो नीचे दिए हुए, जो नंबर यहाँ पे थे उन्हीं को यूज करेंगे। जैसे 4 2 1, यानी कि किसके ऊपर लिखा है यहाँ पे 1, 4 के ऊपर, तो जो बाकी 0 है, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे आ जाइए, इसमें पीछे देखो 1 लिखा, तो यानी कि 4 2 1, तो 4 2 1 यानी कि 1 के ऊपर 1 लिखा तो 1, तो यानी कितना हो जाएगा 1 4 5। टाइम लिखना था ऑक्टल में, तो ऑक्टल में हो जाएगा। समझ में आ रहा भैया? देखो थोड़ा ये वाला जो है ऑक्टल, बराबर देख लीजिए, ये लिखा, फिर से बताया समझा दे रहे हैं। देखो भैया, हमने बताया था ये जो पीछे के 3 नंबर हैं, इन्हीं के तुमको यूज करना है हर जगह, चाहे आगे की बात हो चाहे जहां की बात हो। पीछे तो है ही है 4 2 1, फिर आगे फिर 4 2 1, नंबर तो नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि इन्हीं वालों को यूज करेंगे। चलो ठीक, इतना आपको समझ में आ गया, तो ये लिखा रहने दो। हम दूसरा देखो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसको लिखे रहने दो। देखो बढ़िया छोटा से और प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, एक और बढ़ा दें, लो, को ऑक्टल में लिखिए। ठीक, इसको मिटा दें, ये वाला आंसर यहां लिख दे, 145 आया था ना, इसको आप निकालिए थोड़ा 10-5 सेकेंड या 30 सेकेंड के सवाल समय मिल जाए तो ज्यादा सही रहेगा, कम से कम समय दूसरे को भी दिया जाए। लगाइए भैया, तो हम बताएं आपको। समझ में आ रहा बराबर? आपको बताते रहना। देखिए लिखे दे रहे हैं 1 1 0 1 1, लिख दिए, ठीक, 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, जिनके ऊपर 1 लिखा है, ठीक है। यहां तो 1 से जोड़ना नहीं है, नहीं तो हम लोग बदलने जा रहे थे, लेकिन हमको कहां में बदलना है? ऑक्टल में, ऑक्टल नंबर में लिखना है। किसमें लिखना है? ऑक्टल नंबर में लिखना है। किसमें लिखना है? ऑक्टल नंबर में। तो यानी कि ऑक्टल नंबर मैंने तुमको पहले ही बताया था, 3 3 के पेयर चले, किनके किनके? 3। इधर देखो एक कम है, लेकिन जोड़ा हमेशा साथ में चलता है, ये बात को याद रखना। 32 हो जाए, ठीक, जोड़ा बन गया ना। तो हमारे 3 हो गए, 3 का पेयर बन गया, यानी कि जिनके ऊपर 1 लिखा वही संख्या जोड़ी जाए। देखो यहाँ पर 2 कितने जी? 3। अब जैसे यहाँ पे आ गया 3 की बात हो रहा है, 3 लोगों की। अब सोचो कि हम 8 और 16 जोड़ जाएं तो गलत बिल्कुल हो जाएगा, पूरा पूरा गलत हो जाएगा। हमने यही नंबर यूज करने के लिए तुमको बताया था, 4 2 1, 4 2 1, ये नंबर यूज कर दिए, इनके ऊपर लिखा ना, यानी 2 1 3, कितना हो जाएगा? 33। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा? 33। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? बताते रहना जहां पे ना समझ में आए। देखो बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने सब बता दिया। आ जाइए 4th नंबर पे। 4th नंबर पे, 4th नंबर पे किसकी बात करी जाए? हेक्साडेसिमल। किसकी बात करी जाए? हेक्साडेसिमल। किसकी बात करी जाए? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल की बात करते हैं। हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं? 16। सबसे पहले बात करते हैं, कितना लिख दें हम यहां से? 122 का हेक्साडेसिमल नंबर लिखिए। ठीक, आगे समझ जाइए कि लिखिए, नहीं सोचोगे आप, बोलोगे लिखिए। ठीक है, सीधा आ जाइए। कितने हैं? 16 है ना, 16 डिवाइड कर दिया, मतलब भाग कर दिया, डिवाइड मतलब, ठीक। 16 पहाड़ा पर 122 से ज्यादा जाए, 16 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ज्यादा हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। यहां गुणा करके बता दे भैया, अगर जिसको पहाड़ा ना आए। 16 सत्ते 7 छंग 42 के 2, 7 1 कम 7, और हासिल कितने रहे? 4, 7 कम 7 4 11,
112, तो यानी कि 122 से 112 घटा दीजिए, 0 यानी कि कितने बचेंगे, 0 यानी कि 10, कितने बचेंगे 10, तो हमारा इधर 10 हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब फिर नीचे कितने बार जाएगा, कितने बार गया है, 16, कितने 16 सत्ते 112, 7 बार। अभी और जाएगा, नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा 710। किसी की दिक्कत तो नहीं भैया, 710, क्योंकि 16 सत्ते 112, 16, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं, हो गया ना। देखो जैसे यहाँ पे लिखा था 122 का हेक्साडेसिमल नंबर लिखिए, तो यानी कि 16 सत्ते 112, 122 में से 112 बचे, चले कितने बार गया यहाँ लिखा जाएगा, और जितना रिमाइंडर बचा है यहाँ लिखा जाएगा 10, तो नीचे से लिख देते हैं, यानी कि 710, यानी कि 710। दूसरा लिखिए, दूसरा क्वेश्चन इसे लिखिए, कितना लिख दें हम यहाँ पे 117, क्योंकि 117 18 का हुआ, 117 का हेक्सा डेसिमल नंबर लिखिए, आगे नंबर लिखिए, बस हो गया। फिर कह जाए 16, 117 डिवाइड कर दीजिए, 16 सत्ते 112, कितने बचे रहे, 22 था, 16 सत्ते 112, 112 नहीं 5 बचेंगे, फिर तुमको तुरंत लिख लेना है कितना 7 5, ये हो गया हेक्साडेसिमल। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। देखो हमने आपको बता दिया है, अभी बताना है, जो भी बाकी हो अभी आप बता दीजिए, मैं आपको इसमें चारों माह से बता दिए जाएंगे, क्योंकि सबको दो लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, लेकिन ये दोनों लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो हम आपको विधिवत तरीके बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज करें भैया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं बात को समझ में नहीं आएगा। अभी आप जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, इरेज कर रहे हैं, ध्यान देना।